आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आइए आज हम अपने विषय से हट करके एक ऐसी ज्वलंत समस्या के ऊपर वीडियो लेके आए हैं आपके लिए कि जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके पड़ोसियों के लिए, कहने का मतलब सबके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पूरे प्रदेश में आई फ्लू आंखों की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। वास्तव में ये आंखों का संक्रमण होता है। क्या होता है? आंखों का संक्रमण होता है। इसे आई कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वास्तव में इस संक्रमण को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इसे आई फ्लू का नाम दे रहे और स्थानीय लोग भाषा में इसे कहते हैं आंख का आना। क्या कहते हैं? आंख का आना। तो वर्तमान में अस्पतालों में आई फ्लू की मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है, आई फ्लू के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि इस बीमारी से, कहते हैं ना, प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव बेहतर है। तो आज हम आपके लिए इस बीमारी से आपको इलाज न कराना पड़े, इससे पहले हम आपके बचाव के उपायों को लेकर के हाजिर हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों का पालन करेंगे तो आप खुद भी और अपने परिवार वालों को भी इस बीमारी से, इस गंभीर संक्रामक बीमारी से खुद भी बचेंगे और परिवार वालों को भी बचा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने है आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस। लक्षण इसका, अगर ये किसी में अगर संक्रमण होता है आंखों में, तो सबसे पहले लक्षण क्या होगा? उसकी आंखों में बार बार पानी आना शुरू होता है। क्या होता है? उसकी आंखों में बार बार पानी आना शुरू होता है। आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आंखें क्या होती हैं? लाल हो जाती हैं। धीरे धीरे आंखों का लाल होना शुरू होता है और आंखें सूज जाती हैं, आंखों में सूजन हो जाता है। फिर इसका और भी लक्षण है, जैसे सुबह यदि आप सो के उठते हैं या दिन में कभी आप सो गए किसी का, तो आप जब उठते हैं तो आप पाएंगे तो उठने पर आपकी आंखें क्या होती हैं? एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ये है लक्षण। आंखों में पानी आना, आंखों का लाल होना, आंखों का मोटा हो जाना, सूज जाना, सो के उठने पे आंखों का चिपक जाना, आंखों में भारीपन और दर्द का बना रहता। हमेशा आंखों में आपको क्या रहता है? इस संक्रमण होने पे आंख में दर्द बना रहेगा, आपकी आंख भारी भारी सी लगेगी और कुछ ऐसा महसूस होगा कि आपकी आंखों में कुछ चुभ रहा है। अगर आप धूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत तकलीफ हो रही है, तुरंत ही आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। तो आपने देखा लक्षण क्या था? आंखों में बार बार पानी आएगा, आंख लाल हो जाएगी, भारी हो जाएगी, आंखों में सूजन हो जाएगा। धूप में आप देखेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा, दर्द सा महसूस होगा। अगर सोकर आप उठते हैं तो आपकी आंखें क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो ये तो है इस बीमारी का लक्षण। अगर इन बीमारियों का इस तरह के लक्षण आपकी आंखों में दिखते हैं तो तुरंत आप सचेत हो जाओ और हम बता रहे हैं उन उपायों को क्या करो? अपनाना शुरू कर दो। आइए उपाय बताते हैं। बचाव के उपाय। अगर आप इस संक्रमण से, ये फैलने वाली बीमारी है, एक व्यक्ति की आंख अगर लाल हुई, संक्रमण हुआ, तो ये उसके संपर्क में या उसकी आंख में देखने मात्र से ही वो वायरस उसके आंख में प्रवेश कर जाता है। तो ये फैलने वाली बीमारी है। आइए इसके बचाव के उपाय हम बताते हैं। सबसे पहले उपाय है स्वच्छता। क्या है? स्वच्छता। आप अपनी आंखों की सफाई रखें, हाथों की सफाई रखें, अपने कपड़ों की सफाई रखें। बाहर से आप आए तो अपना हाथ धोएं बढ़िया से, साबुन से या डिटॉल से, और हैंड वॉश कर लें। और फिर अपनी आंख को बढ़िया से, अपने मुंह को बढ़िया से धोएं, ताकि बाहर का जो संक्रमण वायरस है वो आपकी आंखों में प्रवेश न करने पाए। धूल मिट्टी से बच के रहें। सार्वजनिक, अगर आप को ये समस्या आती है तो क्या करें?
आप सार्वजनिक स्थानों से दूरी बना लें, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें। आप विद्यालय न जाएं, स्कूल जाना बंद कर लें। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यालय जाना बंद कर दें। अगर कामकाजी आदमी हैं तो हो सके, संभव हो तो अपने काम पे कुछ दिनों के लिए जाना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे तो वहां आपके संपर्क में आने वाले जितने लोग होंगे वो बीमारी आपके द्वारा उनमें भी फैलने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने को भी बचाएं और दूसरे को भी बचाने का प्रयास करें। इसके अलावा आंखों में धूप का चश्मा लगाएं, सार्वजनिक स्थानों से दूरी बना लें, स्कूल न जाएं, कामकाजी हैं तो काम पर न जाएं, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लें। चश्मे का प्रयोग करें, चश्मे का, धूप के चश्मे का प्रयोग करें और डॉक्टरों की परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह सबसे पहले लेना है, उसके बाद इन उपायों को सफाई रखनी है धूल मिट्टी आदि से। सार्वजनिक स्थानों पे जाने से बचना है, दूरी बना के रखनी है ताकि अपने आप को भी बचा सको और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप दूसरे को भी इन्फेक्टेड होने से खुद को भी बचाएं। स्कूल अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यालय न जाएं, कामकाजी हैं तो काम पर संभव हो तो छुट्टी ले लें तब तक जब तक कि आपकी आंख इन्फेक्शन से पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। चश्मे का प्रयोग करें। आप इन दिनों देख रहे होंगे और अंधेरे में भी लोग चश्मे लगा के घूम रहे हैं काले काले। इसका मतलब क्या है? वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अपने आप को संक्रमण से और अधिक संक्रमण न बढ़ जाए उस अधिक संक्रमण से खुद को भी बचा रहे और उनके आसपास जो संपर्क में आए बातचीत करें तो उनसे संक्रमण दूसरे में ना फैले। इसलिए चश्मे का प्रयोग करें और डॉक्टर की सलाह लें। तो हमने आपको बताया इन उपायों को अपना करके भीड़ भाड़ इलाके से बचें, डॉक्टर की परामर्श लें, दूसरे के संपर्क में आने से बचें। अगर घर में हैं तो ऐसा करें अपना तकिया, तौली, गमछा जो कुछ भी उपयोग करते हैं वो दूसरे उसका उपयोग न करने पाए। अपने आंख की रुई से हल्के गुनगुने उससे सफाई कर लें, साफ सुथरे स्वच्छ जल से। बार बार आंखों को हाथ से न छुएं और उसको दर्द होने पे उसे रगड़े ना, इससे और नुकसान हो सकता है। तो हमने आज आपको आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण बताए और इनसे बचने के कुछ साधारण उपाय बताए। ये बहुत ही व्यवहारिक उपाय हैं। इन व्यवहारिक उपायों को आप अपना करके खुद भी इस संक्रमण से बच सकते हैं। अगर संक्रमण हो गया है तो भी आप इस संक्रमण से उबर सकते हैं और दूसरों को भी ये बातें बता करके अपने परिवार वालों को भी इन उपायों को अपना करके उन्हें बताइए कि इन उपायों को अपनाइए। इन दिनों ये आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि आंख हमारे शरीर का बहुत ही कोमल अंग है और जो आंख है दुनिया हम देख पाते हैं, आंख है हम चल सब कुछ कर सकते हैं, अगर आंख नहीं तो समझ लो जहान नहीं। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, गंभीरता से हमारी बातों का पालन करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ निवेदन है, हमने हाथ से लिखा है, मुंह से मेहनत करके आपको ये उपाय बताए हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब।